हापुड़ के थाना सिंभावली में बीए की 20 वर्षीय छात्रा आफरीन की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां कोचिंग के लिए घर से निकली छात्रा की ऑटो चालक ने व्हील पाना सर में मारकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार छात्रा और 3 व्हीलर चालक का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था और 3 व्हीलर चालक छात्रा के किसी और से फोन पर बात करने से नाराज था, जिस कारण 3 व्हीलर चालक ने छात्रा के व्हील पाना मारकर निर्मम हत्या कर दी। छात्रा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को पीएम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। ये घटना थाना सिंभावली की है, जिसमें मृतका आफरीन पुत्री आरिफ ग्राम राजपुर थाना सिंभावली की रहने वाली है, जो कि अपने भाई नवेद के साथ सुबह मोटरसाइकिल से सिंभावली मिल के पास कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए निकली थी। भाई नवेद सिकेड़ा मोड़ पर छोड़कर वापस घर चला गया था। वहां से मृतका ऑटो चालक नूर हसन पुत्र जहीर निवासी बदरका थाना गढ़मुक्तेश्वर के ऑटो में बैठ गई। ऑटो चालक नूर हसन को मृतका पहले से जानती थी व आपस में इनकी बातचीत होती थी। रास्ते में किसी बात को लेकर नूर हसन पुत्र जहीर ने आफरीन के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी। शुरू में मृतका के परिजनों को बरगलाता रहा और गुमराह करता रहा कि एक्सीडेंट की घटना बताकर बाद में घटना खुली, जिसके संबंध में थाना सिंभावली में धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। परिजनों के अनुसार 3 व्हीलर चालक बार बार अपना बयान बदल रहा है। परिजन ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी 3 व्हीलर चालक हसन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने देर रात 3 व्हीलर के खिलाफ आईपीसी 302 में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर रात शव को पीएम के लिए भेज दिया। मैं सुबह घर से 6:30 बजे निकला और ट्रैक्टर लेके गया था मैं, तो मेरी सिस्टर रोज़ कोचिंग जाती है, तो आज घर से मेरे पापा जी से बिठा के लेके बाइक पर और सिकेड़ा से टेम्पो में बिठा दिया किसी और में, और ये कोचिंग गई। उसके बाद वहाँ जाके पता चला जो भी हुआ, जो लड़के थे मैंने एक कोई पहचाना नहीं पहचाना। मैंने इससे भी कहा कि तू बता कौन है वो। फिर मेरे पास फ़ोन आया मेरे घर के नंबर पर। मैं घर नहीं था, मुझे एक बच्चा मुझे बताना गया मैं कहीं था। मैं वहाँ से आया, वहाँ से आने के बाद मैं घर आया। घर से मेरे दादाजी कहीं गए हुए थे, मैं उनसे वहाँ से ट्रैक्टर लाया, उन्हें हापुड़ के लिए भेजा। इतना मैं घर आया, मैं बोला कि अब कैसी हालत है, तो इतनी देर में पता चला कि वो एस पर हो। अच्छा, किस तरीके से? मैंने इस लड़के से पूछा कि तू सही बता, तूने क्या हुआ कैसे? बोला कि मैंने किसी और ऑटो में से लिए, किसी और ने दिए। फिर उसके बाद पता करा इससे, तो बोल रहा कि ऐसा हुआ, ये हुआ, कि हर बात ही बात बदलता जा रहा। उसके बाद फिर घर को के पास पहुँच गए, वहाँ उनके हवाले कर दिया। उनसे जो बात हुई उसकी हुई, और उसके आगे मुझे पता नहीं। तो किस तरीके से उसने हत्या करी थी, आपने पूछा होगा? नहीं बताया मुझसे बोला कि मुझे हुई भी मिली थी। तो हत्या उसने करी थी, कबूल लिया उसने? हाँ, उसने कबूल लिया। अपनी 20 वर्षीय बेटी आफरीन को खोने के बाद परिवार गमजदा है, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन छात्रा की निर्मम हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इलाके के लोग दिन दहाड़े हुए इस हत्या के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से नदीम अहमद की रिपोर्ट।